तसव्वुफ़ की हकीकत क्या है। यकीनन पूरी दुनिया में तसव्वुफ़ को बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा जाता है। मुसलमान तो मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम भी इसकी तरफ मुतवज्जह होते हैं, क्योंकि ये वो तबका है जो हर एक के लिए मोहब्बत का पैगाम देता है और हर एक को मोहब्बत के साथ दीन के करीब लाता है, और इससे रूहानियत की वो कैफियत मुयस्सर आती हैं जो कि अगर इनकी मजालिस में गैर मुस्लिम भी बैठ जाए तो वो उन कैफियत को महसूस करके दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। नाज़रीन इकराम, आज मैंने तसव्वुफ़ की हकीकत क्या है, तसव्वुफ़ कहते किसको हैं, इससे मुराद क्या है, इस पर आपसे कलाम करना है, क्योंकि आज तसव्वुफ़ के बारे में हर कोई अपनी जहन के मुताबिक राय पेश कर रहा है। हर कोई अपने अंदाज में तसव्वुफ़ को जो है अपनी जिस तरह उसको समझ आ रही है उस तरह तसव्वुफ़ को समझ के जो है अपने अपने तौर पर मुख्तलिफ अंदाज में तसव्वुफ़ की तशरीह करके बयान भी कर रहे हैं। और बाज़ लोग इसके नाम पर, बाज़ लोग, मैं हकीकतन बात नहीं कर रहा, बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो तसव्वुफ़ के नाम पर दुकानें भी खोल के बैठे हैं और अपने अंदाज में तसव्वुफ़ का तर्जुमा करके तशरीह करके अपना मंजर बेच रहे हैं। मैंने आज तसव्वुफ़ की उम्महातुल कुतुब है, उनमें से जो अकाबिर सूफिया हैं, जिनको सूफिया अकाबिर सूफिया माना जाता है और बड़े बड़े सूफिया जिनके कदमों में बैठते हैं, उन शख्सियात की ज़ुबानी आपके आगे तसव्वुफ़ की असल हकीकत बयान करनी है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि तहकीक फला पा गया वो कि जिसने अपने नफ्स को पाक किया, यानी जिसने अपना तज़किया किया, और नुकसान उठाया उसने कि जिसने अपने बातिन को नापाक किया। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में 11 कस्में इरशाद फरमाई। नाज़रीन इकराम और हाज़रीन, अल्लाह ने कुरान में 11 कस्मों के बाद इरशाद फरमाया। अल्लाह करीम ने 11 कस्मों के बाद नफ्स के लिए 2 रस्तों का तयन फरमा दिया, एक नेकी का रास्ता और एक गुनाह का रास्ता। और खैर का रास्ता अल्लाह ने करार दिया कि फला पा गया वो, कामयाब हो गया वो कि जिसने अपने बातिन को पाक किया। आज हम अपने ज़ाहिरी बूदोबाश की तो बहुत हमें फिक्र होती है, हमारा लिबास कैसा है, हमारी सवारी कैसी है, हमारे बाल कैसे हैं, हमारा चेहरा कैसा दिख रहा है, हमारे लिबास पे कोई सलवट तो नहीं आ गई, हमारे लिबास पे कोई दाग तो नहीं आ गया। इस अंदाज में हम अपने ज़ाहिरी लिबास की, ज़ाहिरी बूदोबाश की तो हमें बहुत फिक्र होती है, लेकिन अल्लाह करीम ने कुरान करीम में कहीं ये नहीं फरमाया कि तुम्हारी ज़ाहिरी बूदोबाश पे जो है तुम्हारी फलाह का इन्हिसार है। ज़ाहिरी तौर पे अच्छा होना चाहिए, अच्छा लिबास होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन अल्लाह करीम ने यह नहीं फरमाया कि इस पर तुम्हारी आखिरत आखिरत की फलाह का इन्हिसार है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाया कि तुम्हारी आखिरत की फलाह का अगर इन्हिसार है तो वह तुम्हारे बातिन की पाकीज़गी से है, कि तुम्हारा बातिन पाक हो। इसकी तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम जाती है। हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपने दिल के साफ करने की तरफ गौर करते हैं, अपने बातिन को पाक करने के लिए गौर करते हैं, अपने जहन को, अपने दिल को, अपने आप को जो है वो अंदर से पाक करने के लिए हम में से बहुत कम लोग हैं जो कोशा होते हैं। हालांकि अल्लाह करीम ने इसको आखिरत की फलाह का रास्ता बयान फरमाया है। अब ये बातिन की पाकीज़गी, ये जो बातिन की पाकीज़गी, आप बोलेंगे भाई हमें जाहिर पाक करना हो, हम मुंह धोते हैं, हम लिबास धोते हैं, हम लिबास को इस्त्री करते हैं, इस तरह ज़ाहिरी तौर पे अपनी बूदोबाश अच्छी करते हैं, ये बातिन को पाक करना हो तो इसका क्या तरीका है? सूफिया कहते हैं कि यही जो तज़किया है, जिसको कुरान में अल्लाह ने तज़किया फरमाया है, ये जो बातिन की पाकीज़गी का प्रोसेस है, इसको तसव्वुफ़ कहा जाता है। दर हकीकत तसव्वुफ़ बातिन की पाकीज़गी को, अंदर का तज़किया को जो है वो तसव्वुफ़ कहा जाता है, तसव्वुफ़ कहा जाता है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दिल करे तो कर लो, ना भी करे तो खैर है। अल्लाह करीम कुरान करीम में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 में इरशाद फरमाता है, अल्लाह करीम ने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकासिद बेहसत का जिक्र फरमाया, हुजूर के फराइज़ नबूवत का जिक्र फरमाया, तो पहला फरमाया कुरान की तिलावत करना, दूसरा फरमाया तज़किया करना यानी बातिन को पाक करना, और फिर तीसरा दर्जा दिया किताब व हिकमत के इल्म देने को। अब मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ सवाल यह है, किताब व हिकमत के इल्म की कितनी फजीलत है, कितनी फजीलत है इल्म हासिल करने की, कितनी फजीलत है किताब व हिकमत का इल्म सीखने की, लेकिन अल्लाह करीम ने किताब व हिकमत के इल्म के जिक्र से पहले तज़किया का जिक्र फरमाया। यानी जो इल्म है ना, उससे पहले अल्लाह करीम ने तज़किया का जिक्र फरमाया कि रसूलुल्लाह लोगों के वयुज़क्कीहिम, रसूलुल्लाह लोगों के दिलों को पाक करते हैं, रसूलुल्लाह लोगों के अंदर का तज़किया करते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसकी वजह यह है, अगर किसी का तज़किया
नहीं हुआ ना, अगर किसी का सीना पाक नहीं हुआ, अगर किसी का तज़किया नहीं हुआ, अगर वो मदरसा जाएगा, वो दीन की तालीम हासिल करेगा, तो वो जो मालूमात में इजाफा है ना, वो उसके लिए तकवे में इजाफे का बायस नहीं बनेगा, बल्कि तकब्बुर में इजाफे का बायस बन जाएगा। जो जो उसके ऊपर इल्म आता रहेगा, आपने ऐसे लोग देखे होंगे, इल्म का समुंदर है लेकिन तकब्बुर इतना है कि अल्लाह की पनाह। हुजूर फरमाया मुफस्सिरीन ने कि इसकी वजह यह है, तज़किया का जिक्र पहले करने की वजह यह है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई तज़किया के बगैर मदरसा चला जाएगा, वो इल्म का इजाफा, उसकी मालूमात में इजाफा तो होगा लेकिन तकवे में इजाफा नहीं होगा, क्योंकि जो जो इल्म बढ़ता जाएगा उसका तकब्बर बढ़ता चला जाएगा, उसका घमंड बढ़ता चला जाएगा, उसका एहसास बरतरी बढ़ता चला जाएगा। तो वो इल्म उसके लिए आखिरत की नजात का या इल्म नाफे का बायस नहीं बनेगा। लेकिन कहा अगर तज़किया हुआ, अगर सीना किसी अल्लाह वाले की नजर में आ गया हुआ और उसने पाक कर दिया हुआ, तो फिर जब वो इल्म हासिल करेगा तो वो तकब्बर में नहीं बल्कि वो तकवे में बायस बनेगा, वो तकवे में इजाफे का बायस बनेगा। ये वजह है कि सूफिया ने कहा कि अल्लाह करीम ने पहले तज़किये का जिक्र फरमाया कि पहले अपने बातिन को पाक कर लिया जाए, पहले अपने बातिन को पाक कर लिया जाए। यही वो बुनियादी असूल हैं जिनके जरिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा के जाहिर और बातिन को पाक फरमाया और उन्हें कुफ्र और शिर्क की अंधेरों से निकाल के ईमान, ईकान और मार्फत इलाही की दौलत से सरफराज फरमा दिया। अब याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है, जो तसव्वुफ का प्रोसेस है, ये नौजवानों का बिलखुसूस सवाल होता है कि जो तसव्वुफ का प्रोसेस है, जो एक प्रोसेस है जिसे तसव्वुफ कहा जाता है, इसके ऊपर जो सूफिया इतना जोर देते हैं, क्या अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इस पे जोर दिया जाता था? अगर अहद रिसालत में जोर नहीं दिया जाता था तो आज इसकी क्या जरूरत पेश आ गई? क्या अहद रिसालत में भी ये जो तसव्वुफ का तज़किया का प्रोसेस है, इस पर इतना जोर दिया जाता था या नहीं दिया जाता था? तो हदीस से जिब्रील इसकी शाहिद है। हदीस से जिब्रील जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस से जिब्रील है, उसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले इल्म इस बात से आगाह है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 3 चीज़ों के मुताल्लिक सवाल किया गया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलग-अलग करके उन तीनों चीज़ों का जवाब इरशाद फरमाया। बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। हज़रत सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। बड़े गौर से इस हदीस को समाअत कीजिएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत फारूक आज़म कहते हैं कि एक शख्स हाजिर हुआ, उसके काले बाल थे, नूरानी चेहरा था, सफ़ेद लिबास पहना था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बड़े अदब से आके बैठ गया। हज़रत फारूक आज़म कहते हैं, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि ज़ाहिर है उस वक्त सफ़र सवारियों पे होता था, अगर कोई सफ़र करके आता था तो उसके लिबास से, उसके चेहरे से सफ़र के आसार जो है उसका इजहार होता था। फारूक आज़म कहते हैं उसके लिबास से या चेहरे से कहीं से ये महसूस नहीं हो रहा था कि वो सफ़र करके आया है, बिल्कुल ताज़ा दम शख्स था, लेकिन इस इलाके का भी नहीं था, हमने उसको कभी देखा नहीं था। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठा और कहा, या रसूल अल्लाह मल एहसान या मल ईमान, या रसूल अल्लाह ईमान क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान इस अंदाज में तस्दीक क़ल्ब है कि इंसान दिल से अल्लाह पर ईमान लाए, मलाइका पर ईमान लाए, अल्लाह से मुलाकात पर ईमान लाए, यानी इस बात पर ईमान लाए कि मरना है और अल्लाह से मिलना है, और फिर रसूलों पर ईमान लाए, और फिर मौत पर ईमान लाए, और फिर मरने के बाद उठाए जाने पर ईमान लाए। इसको ईमान कहते हैं। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल इस्लाम, ये इस्लाम क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि अल्लाह की इबादत करो, फिर यह कि कभी भी शिरक ना करो, फिर यह कि नमाज कायम करो, फिर यह कि ज़कात अदा करो, फिर यह कि रमज़ान के रोज़े रखो, इसे इस्लाम कहते हैं। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल एहसान, या रसूल अल्लाह ये एहसान क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एहसान ये है कि तू अल्लाह के इस अंदाज में इबादत कर कि तू अल्लाह को देख रहा है, इस तरह इबादत कर, इबादत में यह कैफियत आए कि तू अल्लाह को देख रहा है। और अगर इस पे ना हो, अगर ये ना कर सके तो कम से कम इतना हो, इस अंदाज में इबादत कर, खुशू व खुजू का ये आलम हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है, अल्लाह तुझे देख रहा है। उसने ये सवालात के जवाब लिए और वह चल दिया। हजरत सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं कि हुजूर ने हमसे पूछा, ए मेरे सहाबा तुम जानते हो ये कौन था? हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अल्लाह व रसूलुहु आलम, या रसूल अल्लाह अल्लाह और आप बेहतर जानते हैं। हुजूर ने फरमाया, फइन्नहु जिब्रील, ये जिब्रील था जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आया था। ये जिब्रील अमीन थे जो इंसानी शक्ल में तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। अब यहाँ मुहद्दिसीन कहते हैं कि जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने ईमान को इस्लाम का दीन का हिस्सा करार दिया, जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को दीन करार दिया, उसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने एहसान को दीन का अहम तरीन
जो है वो हिस्सा करार दिया। अब सूफिया कहते हैं कि ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मल एहसान के जवाब में जवाब इनायत फरमाया ना, जिस कैफियत और जिस यकीन का हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिक्र फरमाया, ये यकीन अगर मुयस्सर आता है तो अहले तसव्वुफ से वाबस्ता होने में आता है। अहले तसव्वुफ से वाबस्ता होए बगैर इंसान इस यकीन की कैफियत पर और मंजिल पर पहुंच नहीं सकता। अहले तसव्वुफ है वो जो इंसान को वो कैफियत अदा करते हैं। आज अगर कोई इंसान नमाज पढ़ने आता है तो खुद अपने आप पे गौर करो, नमाज में क्या वो वारदात कल्ब होती है? जो बाजार में कैफियत होती है वही नमाज में कैफियत होती है। जो दिल की हालत जो बाजार में होती है वही दिल की हालत मस्जिद में आज होती है। जिस तरह ज़हन बाजार में आगे पीछे फिर रहा होता है, उसी तरह ज़हन मस्जिद और मेहराब में भी आगे पीछे फिर रहा होता है। लेकिन एहसान के जवाब में हुजूर ने फरमाया, एहसान ये है कि खुशू व खुजू का ये आलम हो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर इस दर्जे पे नहीं हो तो ये हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, यानी पूरी तवज्जो इंसान की अपने रब की तरफ हो। सूफिया कहते हैं कि ये कैफियत जिस तरीक के जरिए मुयस्सर आती है उस तरीक को तसव्वुफ कहा जाता है। अहले तसव्वुफ का मकसद ये है कि जो इनके साथ लग जाए वो उसको इस कैफियत में लेके आते हैं। सूफिया ने कहा, सूफिया इस हदीस की तशरीह यूं करते हैं कि तू अल्लाह को देख रहा है ये मंजिल मुशाहदा है, और अल्लाह तुझे देख रहा है ये मंजिल मुजाहदा है। मुजाहदा करवाते हैं सूफिया, और उस मुजाहदा के जरिए उस मंजिल पे बाइज़ कर देते हैं कि बंदा हकीकतन नमाज में इस कैफियत पे पहुंच जाता है जैसे वो अल्लाह को देख रहा है। मेरे शेख अकबर सिर्फ अपने दौर के मुजद्दिद नहीं बल्कि मुजद्दिद अल-फ़सानी है। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं कि तसव्वुफ की असल तशरीह और तसव्वुफ का असल मकसद जिस हदीस से पता चलता है वो ये हदीस जिब्रील है। ये हदीस जिब्रील जो है ये तसव्वुफ का असल मकसद बता रही है। यानी सूफिया इंसान के खुशू व खुजू को इस मकाम पे पहुंचा देते हैं कि इंसान इबादत के दौरान इस कैफियत पे पहुंच जाता है जैसे वो अल्लाह को देख रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली आजकल लोगों ने शोबदाबाजी को तसव्वुफ समझ बैठा है। आजकल लोग शोबदाबाजी करते हैं और उसको तसव्वुफ बताते हैं। तसव्वुफ का यह मकसद तो नहीं है कि इंसान एक खानका को क्लिनिक बना ले कि जब सर का दर्द हो तो पीर साहब के पास जाना है भाई, जब पेट खराब हो जाए तो पीर साहब के पास जाना है भाई, जब जरा सी बीमारी हो जाए तो पीर साहब के पास जाना है भाई। और आगे से पीर साहब भी यही कहते हैं, जब कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो तो मेरे पास आ जाना। और पीर साहब भी बस इसी हद तक, बाज़ औक़ात जो है वो बाज़ हज़रात इसी हद तक होते हैं कि बस इसी का बात पर तवज्जो देते हैं। तरबियत का सिलसिला ही नहीं है, तज़किया का सिलसिला ही नहीं है, वाज़ व नसीहत का सिलसिला ही नहीं है। तसव्वुफ इसको तो नहीं कहते कि इंसान शोबदाबाजियों को तसव्वुफ समझ बैठे। बस खानकाहों को नर्सिंग होम बना के रख लिया है। जिसको औलाद नहीं हो रही वो कहे भाई सिर्फ खानकाह में चलो ताकि औलाद हो जाए। जिसको पेट खराब हो गया चलो भाई खानकाह में चलो ताकि बीमारी दूर हो जाए। जिसको दिल का मर्ज है भाई खानकाह में चलो ताकि दिल का मर्ज दूर हो जाए। हाँ हाँ, ये सब कुछ दरगाहों में होता है। अल्लाह वाला तो वो होता है जिसको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो नजर करता है तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। उसके पास बैठते हो तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। और अगर उससे दुआ कराओ तो उसकी दुआ कबूल होती है और अल्लाह शिफा अता करता है। अगर वो दुआ कर दे तो अल्लाह औलाद अता करता है। अगर वो दुआ कर दे अल्लाह मुसीबतों को दूर करता है। लेकिन मुझे बताइए, क्या अल्लाह ने अपने वलियों को सिर्फ इसलिए भेजा है कि वो डॉक्टर के क्लिनिक्स का काम करें बैठ के? नहीं, ये खानकाहों का मकसद नहीं, ये खानकाहों की बरकत है। रोना ये है कि जो खानकाहों का मकसद था तज़किया करना, वाज़ नसीहत करना, उसको हम बरकत समझ बैठे हैं। साल में एक दफा आना है, पीर साहब वो बेहतर है, ना सुनना है ना सुनाना है, बस टाइम पूरा करके मजलिस में चले जाना है, उसको हम बरकत समझ बैठे हैं। और जो खानकाहों की बरकत थी, बीमारियों का दूर होना, मुश्किलों का हल होना, मुसीबतों से आसानी होना, उसको हम खानका का मकसद समझ बैठे हैं। आपको समझ आ रही है? जो बरकत थी उसको हम मकसद समझ बैठे हैं, और जो मकसद था उसको हम खाली बरकत समझ बैठे हैं। यही वजह है कि आज हमारी कौम की यह हालत है। यही वजह है कि आज हमारी कौम उस अंदाज में फैज ले नहीं पा रही। असल तसव्वुफ क्या है? हुज़रत सूफिया फरमाते हैं तो कि अहकाम इलाही और सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस अंदाज से अपना लेना कि इंसान का बातिन पाक हो जाए। असल तसव्वुफ यह है कि जब इंसान अल्लाह वालों के साथ जुड़े, उनके वाज़ नसीहत को सुने और फिर अपने अंदर को इस तरह पाक करे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत करे। और आप फरमाते हैं कि इस अंदर की पाकीज़गी के जरिए, इस अंदर की पाकीज़गी के जरिए इंसान को अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, और उस अल्लाह के कुर्ब के जरिए इंसान के मामलात जिंदगी पाकीज़ा हो जाए। इसको तसव्वुफ कहा जाता है।
आजकल तो हर कोई ढोंग रचा रहा है कि मैं अल्लाह का वली हूँ। जो अल्लाह का वली होता है ना, उसको खुद दावा करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका चेहरा देख के पता चल जाता है कि ये अल्लाह का वली है, उसका अमल देख के पता चल जाता है ये अल्लाह का वली है, उसके अक़वाल सुन के जिस तरह इंसान की दुनिया बदलती है उससे पता चल जाता है ये अल्लाह का वली कामिल है। लेकिन आजकल तो लोग खुद दावे करते फिर रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि अल्लाह का जो कुर्ब मुझे हासिल है वो इस दौर में किसी और को हासिल नहीं है। अल्लाह अकबर। सूफिया ने कहा कि इसका पता कैसे चलेगा? खाली कहने से इंसान अल्लाह का वली नहीं हो जाता। किसी को अल्लाह का कुर्ब हासिल है या नहीं है, इसका अदराक ये होगा कि उसके मामलात जिंदगी को देखा जाएगा। जितने उसके मामलात जिंदगी पाकीज़ा हैं उतना वो अल्लाह के करीब होगा। ये कैसे हो सकता है कि कोई अल्लाह के करीब हो और वो फराइज़ की पाबंदी ना करे? ये कैसे हो सकता है कि कोई अल्लाह के करीब हो और वो सुन्नत मुस्तफा को ना अपनाए? ये कैसे हो सकता है कि कोई अल्लाह के करीब हो और वो लोगों का ताल्लुक अल्लाह से न जोड़े? कहा कि जो अल्लाह के करीब होता है उस कुर्ब का सबूत ये होता है कि उसके मामलात जिंदगी पाकीज़ा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदुल औलिया हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम, मेरे साथ कहो ना, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। वो हजरत दाता अली हजवेरी। उनसे किसी ने पूछा कशफुल माजूब में मौजूद है, आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर ये तसव्वुफ है क्या? आपने फरमाया तसव्वुफ खुल्क़ हसना का नाम है, तसव्वुफ इस्लाह करता है, अमूर दीन में इस्लाह। हम समझते हैं कि ये तसव्वुफ कोई इनविजिबल चीज़ है, ये वो चीज़ है जो नज़र नहीं आती। तसव्वुफ सिर्फ यह है कि मज़ार मुबारक पे जाई जाए और चादर चढ़ा दी जाए, या मज़ार मुबारक पे जाके हाजिरी दे के वहाँ दुआ मांग के आ जाया जाए। हजरत दाता साहब फरमाते हैं कि उस मज़ार वाले की ज़िंदगी भी तो पढ़ो, उस मज़ार वाले ने जो कहा वो भी तो करो, उस मज़ार वाले ने जिससे रोका उससे भी तो रुको। ये कैसी बात है कि हम इनको मानते हैं लेकिन इनकी एक नहीं मानते? आज हमने मिजाज ये बना रखा है। हजरत दाता साहब फरमाते हैं तसव्वुफ तो इस्लाह करता है, अमूर दीन में इस्लाह, अमूर अखलाक में इस्लाह, अमाल में इस्लाह, अहवाल में इस्लाह, नीयत में इस्लाह, फिक्र आखिरत में इस्लाह। ये सब कुछ जिस तरीक से मुमकिन है उस तरीक को तसव्वुफ कहा जाता है। आप समझ रहे हैं ना? तसव्वुफ सिर्फ ये नहीं है कि मजालिस को अपना लिया जाए, तसव्वुफ तो कहता है काल की तरफ नहीं हाल की तरफ आना है। जब अल्लाह को पुकारो या रहीम कह के, जब उससे रहमत की उम्मीद रख रहे हो तो अपने हालात पे देखो तुम में भी रहम है या नहीं है। जब अल्लाह को सत्तार कह के बुला रहे हो, समझ रहे ना, काल और हाल ये है। जब अल्लाह, हाल सिर्फ ये नहीं है कि बच आ जाए, हाल ये है कि हालात जिंदगी बदल जाए। जब अल्लाह को जो है वो सत्तार कह के बुला रहे हो तो फिर अपने आप को भी देखो, क्या तुम भी लोगों के ऐबों पे पर्दे डालते हो या नहीं डालते? जब अल्लाह करीम को जो है वो अपने हाजात को पूरा करने के लिए करने वाला बुला रहे हो तो अपने मामलात को देखो, तुम भी लोगों की हाजात को पूरी करते हो या नहीं करते? इस अंदाज में सूफिया फरमाते हैं सिर्फ काल से जिक्र नहीं करना बल्कि हाल से जिक्र करना। अल्लाह अकबर। और ये तसव्वुफ कोई बिदअत नहीं है, ये तसव्वुफ कोई नई चीज नहीं है। तसव्वुफ की उम्महात और कुतुब में ये मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में जो लोग गए हैं उन्होंने मदीना पाक में असहाब सुफ़ा का चबूतरा देखा होगा, जिधर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर होके अपने गुलामों का तज़किया फरमाया करते थे। सूफिया कहते हैं ये तसव्वुफ का आगाज चौथी या पांचवी या आठवीं सदी से नहीं हुआ बल्कि तसव्वुफ का आगाज असहाब सुफ़ा से हुआ है, जहां हुजूर खुद बैठ के अपने गुलामों का तज़किया फरमाया करते थे। अच्छा, तसव्वुफ को एक दुनिया की मिसाल के मुताबिक आपके आगे रखता हूं ताकि हर एक की समझ में आ सके। तसव्वुफ के बारे में सूफिया ने कहा कि जिसने नापाक पानी का कतरा होता है ना, नापाक पानी का कतरा होता है, वो खुद भी नापाक होता है और जिसके साथ लग जाए उसको भी नापाक कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर नापाक पानी का कतरा लिबास पे लग जाएगा तो लिबास को नापाक कर देगा, लिबास को धोना पड़ेगा। अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं और कोई नापाक छींटा आपके बदन पे पड़ जाता है तो आपको वहां से अपना बदन धोना पड़ेगा। नापाक कतरा इतना नापाक होता है कि खुद भी नापाक होता है और जिसके साथ लग जाए उसको भी नापाक कर देता है। लेकिन सूफिया कहते हैं कि अगर वही नापाक कतरा किसी दरिया के हवाले कर दिया जाए, समझ आई, अगर किसी चलते पानी में किसी दरिया में वही नापाक कतरा डाल दिया जाए या वही नापाक पानी डाल दिया जाए तो पहले दरिया उसे पाक करता है,
न सिर्फ पाक करता है बल्कि उसको पाक करने वाला बना देता है। वो कैसे? कि वही नापाक पानी जब दरिया में मिल जाएगा, दरिया में मिल गया, दरिया में मिला, दरिया ने उसको पाक कर दिया। अब वो पानी चलते चलते आगे आया और आगे कोई वुजू कर रहा है, और वही पानी जो दरिया में मिला वो उसके वुजू के पानी में मिल जाता है। बताइए उसको नापाक करेगा या पाक कर देगा? यानी दरिया का आलम यह होता है कि वह न सिर्फ नापाक कतरे का पाक करता है बल्कि आगे पाक करने वाला बना देता है। वो कहते हैं यही मिसाल तसव्वुफ की है। तसव्वुफ न सिर्फ पाक करता है बल्कि अगर कोई अहले तसव्वुफ के पास आता है ना, अहले तसव्वुफ उसका तज़किया करते हैं, उसके सीने को पाक करते हैं, फिर उसको जिक्र करवाते हैं, अल्लाह का जिक्र करवाते हैं, हुजूर की मोहब्बत उसके सीने में भरते हैं, उसका मनाजिल तय कराते हैं, यहां तक कि वो जो नापाक शख्स आया था वो निकलता है तो लोगों को पाक करने वाला बन जाता है। किससे छुपा है? हज़रत अबा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह का वाकया। हज़रत अबा यजीद बुस्तामी का एक वाकया आपको इसमें सबूत पे पेश कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हज़रत अबा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह को पता चला कि आपके इलाके में, और ये हम नक्शबंदियों के शेख हैं, हज़रत अबा यजीद बुस्तामी को पता चला कि आपके इलाके में एक फाहिशा औरत आई है, एक बदकार औरत आई है, और उसकी वजह से पूरा इलाका जो है वो गुनाहों की तरफ राग़िब हो रहा है, पूरा इलाका गुनाहों की तरफ जा रहा है। ये फर्क होता है अल्लाह वाले में। आपने ये नहीं फरमाया जाओ डंडे मार के निकाल दो, वो भी कहते तो दुरुस्त होता, लेकिन आपने क्या फरमाया? सूफिया का अंदाज तबलीग सुनो। अब वो कतरे वाली मिसाल ज़हन में रखना कि पाक भी करते हैं और पाक करने वाला भी कर देते हैं। आपने फरमाया कि उस औरत का मकाम किधर है? बताया गया हजरत फला मकाम पे है, पूरा इलाका वहां जाता है और उसकी वजह से गुनाहों का इर्तिकाब करता है। आपने फरमाया चलो उसके अंदर चलते हैं। हम खुद चल के उसके मकाम पे चले गए। आप गए, आपने फरमाया तेरी कीमत क्या है? यहाँ हजरत हमारे शेख और सूफिया एक वक्ता बयान करते हैं कि मुरीद को कैसा होना चाहिए। कुछ लोग थे जो कह रहे थे देखो इतना बड़ा शेख है और कहाँ जा रहा है, इतना बड़ा शेख है और किस मकाम पे जा रहा है। और जो असल मुरीद थे ना वो कह रहे थे देखना हमारा शेख वहां जा रहा है, अब उसकी किस्मत बदल जाएगी। ये एतमाद का मंजिल है। अल्लाह अकबर। हजरत अबा यजीद बुस्तामी वहां गए और उस औरत से पूछा कि तेरी एक रात की कितनी कीमत है? उसने अपनी कीमत बताई, आपने उसको कीमत अदा कर दी। आपने फरमाया जा पाक लिबास पहन के पाक होके आ। वो औरत गई, साफ लिबास पहन के पाक होके आई। आपने फरमाया यहाँ पाक कपड़ा बिछा, उसने पाक कपड़ा बिछाया। आपने फरमाया सजदा रेज हो जा। अल्लाह अकबर। उसने कहा बाबा जी यहाँ लोग इस काम के लिए नहीं आते, यह आप क्या करा रहे हो? आपने फरमाया मैं तेरी कीमत अदा कर चुका हूं, अब जो कह रहा हूं वो कर। उस औरत को कीमत अदा हो गई थी, वो सजदे में गिर गई। वहां वो औरत सजदे में गिरी, वो फाहिशा औरत वहां सजदे में गिरी। यहां बा यजीद बुस्तामी ने निगाहों को आसमान की तरफ उठाया, कहा या अल्लाह ज़ाहिर बदलना मेरा काम था, दिल बदलना तेरा काम है। जानते हो क्या हुआ? लम्हों में उस औरत को तौबा नसीब हुई, लम्हों में वो औरत तायब हुई। एक नजर से आपने उसको रूहानियत के आला मकाम पे फाइज कर दिया। सूफिया कहते हैं वो औरत अपने दौर की अल्लाह की वलिया बनी। सिर्फ वो वलिया नहीं बनी, आगे कई पुश्तों तक उसकी औरत की नस्ल में मादरजात वली जन्म लेते रहे। ये है फयाजी साहब उस शेर की तशरीह कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये है वो नशर कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये तकदीर ऐसे बदलते हैं दुनिया को दिल से निकाल देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को भर देते हैं। अच्छा ये रूहानी दुनिया में ना अहले तसव्वुफ के हाँ रूहानी दुनिया में शेख जो होता है ना उसको रूहानी बाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूहानी बाप कहा जाता है। सूफिया कहते हैं इसकी वजह यह है कि एक इंसान का जिस्मानी बाप होता है, जो इंसान का वालिद होता है, जिस्मानी बाप होता है, वो इंसान को गुनाहों से पाक दुनिया में लाने का बायस बनता है। जब वो दुनिया में लाने का बायस बनता है तो इंसान बिल्कुल गुनाहों से पाक दुनिया में आता है। और कहा ये जो रूहानी बाप होता है ना इसका मकसद ये होता है जिस तरह जिस्मानी बाप गुनाहों से पाक दुनिया में लेके आने का सबब बना था, ये गुनाहों से पाक वापस अल्लाह की बारगाह में पेश करने का बायस बनता है। समझ आ रही है?
ये जो हमारे शेख कहते हैं ना, मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, जज़ाकल्लाह, मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, तुम मेरे रूहानी बेटे हो, इसका मकसद ये होता है जैसे जिस्मानी बाप दुनिया में लेके आता है गुनाहों से बाप, रूहानी बाप गुनाहों से पाक करके वापस अल्लाह की बारगाह में लेके जाता है। ये तसव्वुफ है। लोग कहते हैं ये क्या भाई, रूहानी बेटा रूहानी बाप, कभी उनसे सुनो जिनका पता है तसव्वुफ क्या है, तो तुम्हें भी पता चलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम, इमामुल औलिया, सरताजुल औलिया, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कैसे हो सकता है तसव्वुफ का बयान हो और गौसे आजम का जिक्र ना आए? हजरत गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि तसव्वुफ का पूरा पैगाम तो इसके हरूफ में पोशीदा है। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि तसव्वुफ के 4 हरूफ हैं। कितने? 4, ता, साद, वाव और फा। आप फरमाते हैं इन 4 हुरूफ में तसव्वुफ का सारा पैगाम मौजूद है। हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तसव्वुफ की ते से मुराद, ता से मुराद तौबा है। क्या मुराद है? तौबा। और आप फरमाते हैं राह सलूक के मुसाफिर के लिए पहली मंजिल भी तौबा है। समझ आई है? राह तसव्वुफ का जो मुसाफिर है ना, उसके लिए पहली मंजिल भी तौबा है। और मैं QTV पे जा रहा है, इसकी वसातत से मीडिया को भी ये दरख्वास्त करना चाहूंगा, अगर अक्सर ऐसा होता है तसव्वुफ की बात हो रही हो, या रक्स दिखाया जा रहा होता है, या जो है वो ढोल पे फोकस हुआ होता है कैमरा, या जो है सिर्फ लोगों को जो है वो आते जाते दिखाया जा रहा होता है, नहीं, तसव्वुफ किसी रस्म का नाम नहीं है। जब तसव्वुफ की बात की जाए तो या कुरान दिखाई जाए, या बुखारी दिखाई जाए, या मक्का दिखाया जाए, या गुंबद खसरा दिखाया जाए, तसव्वुफ किसी रस्म का नाम नहीं है, तसव्वुफ शरीयत में चलने का नाम है। तसव्वुफ ये तरीकत, लोग कहते हैं भाई तरीकत और है, शरीयत और है। मैं कहता हूं ये कहने वाला गुमराह है, हमारा नहीं कोई और है। ये तसव्वुफ तरीक है और ये तरीक शरीयत वाले की तरफ लेके जाता है। फरमाते हैं कि तसव्वुफ की ता से मुराद तौबा है। क्या मुराद है? तौबा। और वो फरमाते हैं कि ज़ाहिरी और बातिनी तौबा, तौबतन नसूहा, सिर्फ जुबान से तौबा नहीं, दिल से तौबा। समझ आ रही है? तौबतन नसूहा। और फरमाते हैं कि इसको तौबा इसलिए भी, पहली मंजिल इसकी तौबा इसलिए है कि कोई राह सलूक का, यानी राह तसव्वुफ का मुसाफिर बन ही नहीं सकता जब तक वो पिछले गुनाहों से तौबा नहीं करता। यानी अगर कोई अहले तसव्वुफ की सूफिया की जमात में आना चाहता है, सूफिया की जमात में शामिल होना चाहता है, उसके लिए सबसे पहली बात यह जरूरी है कि वो तौबा करे। यही वजह है कि हमारे शेख कामिल हो या जितने भी हक पे सलासिल मौजूद हैं दुनिया में, जब वो बैत करते हैं तो ऐलान क्या होता है कि जिन्होंने तौबा करनी है हाथ पकड़ लें। और बैत भी जो ली जाती है वो तौबा पर वादे लिए जाते हैं, तौबा पर बैत ली जाती है। पहली मंजिल तौबा है। इसके बाद इसमें स्वाद है। क्या है? स्वाद है। और स्वाद से मुराद सफा है। हज़रत गौस पाक फरमाते हैं ज़ाहिरी और बातिनी सफा। सफा से मुराद यह कि इंसान अपने दिल को पाक करे, हसद से पाक कर ले, बुग़्ज़ से पाक कर ले। आज हमने ना चंद अमाल को ही दीन समझ के, उन्हीं को दीन समझ के बैठ गए, लेकिन जो उसका मकसद था वो ले ही नहीं रहे। जो असल मकसूद था, जो असल कैफियत मकसूद थी, वो हम ले ही नहीं रहे। नमाज हम पढ़ते हैं, लेकिन नमाज से जो इंसान को खुशू खुजू चाहिए, क्या हम वो लेते हैं? जल्दी जल्दी टलखाते हैं और वापस चले जाते हैं। रोजा तो हम रख लेते हैं, लेकिन जो उसका मकसद तकवा है, क्या कभी हम बैठ के उस पर सोचते हैं? नहीं सोचते। हम ज़कात तो देते हैं, लेकिन क्या वो इसार का जज्बा लेते हैं? नहीं लेते। क्या बुग़्ज़ और कीना को दिल से दूर करते हैं? नहीं करते। क्या हसद को दिल से निकालते हैं? नहीं निकालते। जो अक्सर दिल को पाक करने का मकसद था, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं जाती, सिर्फ अमाल पे मुनहसर रहते हैं। असल में तो जरूर तक पहुंचना है जहां सूफी पहुंचाता है। सफा कहा, स्वाद से मुराद सफा है। दिल से बुग़्ज़ को निकाल दो, गैर की मोहब्बत को निकाल दो, नफसानी ख्वाहिशात को निकाल दो, दुनिया के पीछे भागने को निकाल दो, इस सब को दिल से निकाल दो। स्वाद, ये दूसरा तकाजा है तसव्वुफ का। कहा इसका तीसरा लफ्ज वाव है। गौस आज़म फरमाते हैं जो इस अंदाज में तौबा करता है ना, फिर दिल का सफा कर लेता है, फिर वाव में उसके लिए वलायत मुंतज़िर होती है। अल्लाह उसका मकाम वलायत दे देता है। और कहा फिर इसके पास से मुराद फना फिल्ला है। जब कोई मकाम वलायत पे फायज हो जाता है तो फिर फना फिल्ला हो जाता है। वो फना फिल्ला की मंजिल पे फायज हो जाता है। फना फिल्ला की मंजिल पे फायज हो जाता है। फना फिल्ला कहते किसको है? सूफिया ने कहा जो अपनी खुदी को मिटाकर अमलन व कौलन अल्लाह पे फना हो जाता है।
यानी उसका तकब्बुर नहीं होता, फिर उसमें अना नहीं होती, फिर उसमें अपनी बात नहीं होती, और कहता है बात मेरी नहीं, बात मेरे खालिक व मालिक की है। कहा तो अपने खुद ही को मिटा देता है, फिर अपनी जिंदगी के फैसले वो खुद नहीं लेता, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसके फैसले होते हैं। और अमलन व कौलन अल्लाह की जात में पना हो जाता है तो अल्लाह उसे बका दे देता है, यानी वो अपने ख्वाहिशात को मार देता है, अपने आप को मिटा देता है अल्लाह और उसके रसूल के आगे। कैसे? खाली नारा लगा के नहीं कि मेरी जान कुर्बान है, बल्कि हकीकतन वो अपने मामलात जिंदगी से हर चीज वो निकाल देता है जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, उसको फना फिल्लाह कहते हैं। और जब अल्लाह पे फना होता है ना तो फिर अल्लाह उसे बका दे देता है। ये जो दुनिया के पीछे फना होते हैं ना, अगर कोई दुनिया के चक्कर में मर जाता है, कोई इश्क माशूकी में मरते हैं, कोई दुनिया के जो है वो मनसब लेने के लिए मरते हैं, वो वाकयातन मर जाते हैं। किसी ने कहा ना मजनू हुआ बदनाम, तू लैला को दिल देकर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। जो दुनिया के पीछे भागते हैं ना वो वाकयातन पना हो जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह के ऊपर पना होते हैं ना अल्लाह उनको बका दे देता है। यहां मजार है ख्वाजा अब्दुल करीम का। 150 साल पहले अल्लाह का वली यहां चटाई पे बैठ के अल्लाह 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 करता था। मरना हर किसी ने है, यह भी अपनी कब्र अनवर में चले गए। मुझे बताओ 150 साल पहले पिंडी का नाम क्या था, किसी को पता है? 150 साल पहले यहां का गवर्नर कौन था, किसी को पता है? 150 साल पहले यहां किस बादशाह की हुकूमत थी, किसी को पता है? 150 साल पहले यहां कौन वजीर आजम था, किसी को पता है? किसी को नहीं पता। लेकिन अरब व अजम में बच्चे बच्चे को ख्वाजा अब्दुल करीम का नाम पता है। वजह क्या है? ये दुनिया पे नहीं अल्लाह पे फला हुआ है। भैया जी साहब, मैं लाहौर गया, मैं बादशाही मस्जिद वैसे ही चला गया। वहां उन्होंने कहा कि ईशा की नमाज पढ़ा दे। मैंने कहा पढ़ा देते हैं। मैंने ईशा की नमाज पढ़ाई। मैं वहां से निकला ना जब बादशाही मस्जिद से, तो मैंने देखा एक बहुत बड़े किले का दरवाजा है। मेरे साथ वहां की सारी इंतजामिया आ गई। जब उन्हें पता चला मैं आया हूं, मैंने पूछा ये इतना बड़ा दरवाजा किस चीज का है? कहा यह किला है। मैंने कहा यहाँ कौन रहता था? कहा यहाँ फला 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 बादशाह रहता था। मैंने कहा यार इतना बड़ा किला उनका था? कहा हाँ उतना, ये सारा बड़ा जो किला है उनका था। मैंने कहा क्या पूरे लाहौर पे हुक्म उनका चलता था? उन्होंने कहा कहां से आए हो, कहां की अकल है? पूरे लाहौर पे नहीं, पूरे हिंदुस्तान पे उनका हुक्म चलता था। मैंने कहा उनकी कहीं किसी की करीब में कब्र है? कहा बिल्कुल कब्र है। मैंने कहा वहां तो बहुत रश होता होगा। कहा रश क्या होना है, महीने बाद कोई सफाई करने चला जाए तो चला जाए, वरना कोई फातिहा पढ़ने भी नहीं जाता। मैंने कहा फिर बादशाह इसको तो नहीं कहते। मैंने कहा 7 वाले मोहल्ले में एक फकीर होता था अली हजवेरी, 1000 साल पहले चटाई पे बैठ के अल्लाह 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 करता था। 1000 साल के करीब हो गया उसे कब्र में गए, लेकिन आज भी बड़े बड़े बादशाह उसकी चौखट में सलामी देते हैं। बड़े बड़े ताजदार वहां दरियोजा करी करते हैं, बड़े बड़े सन्नतकार वहां झाड़ू देते हैं, कतारें लोगों की वहां लगी होती है। मैंने कहा बादशाह वो नहीं होता जो दुनिया के पीछे भागता है, बादशाह वो होता है जो अल्लाह पे फला हो जाता है। बादशाह वो होता है, बादशाह वो होता है जो अल्लाह पे पना हो जाता है। याद रखना, दुनियादार बाकी नहीं रहता, दुनिया का इक़्तिदार भी बाकी नहीं रहता, जिंदगी में खत्म हो जाता है। दुनिया की दौलत भी बाकी नहीं रहती, दुनिया की रंगीनियां भी बाकी नहीं रहती, दुनिया की चांदनी भी बाकी नहीं रहती, दुनिया का इख्तियार भी बाकी नहीं रहता। लेकिन जो उस बाकी के साथ ताल्लुक बना ले वो बाकी हो जाता है। हम नक्शबंदियों में एक पीर है, हम नक्शबंदियों का एक पीर है जिसको बाकी बिल्लाह कहते हैं। आपको पता है इनको बाकी बिल्लाह क्यों कहते हैं? एक मर्तबा हजरत बाकी बिल्लाह के पास एक शख्स आया। फयाज साहब, उसने हजरत से पूछा कि हुजूर ये पना क्या है और बका क्या है? आपने फरमाया कल आना, कल बताऊंगा। वो अगले दिन आया तो उसने देखा बहुत ज्यादा रश था। उसने कहा लगता है आज हजरत ने तकरीर करनी है और आज के बयान में बताएंगे कि पना क्या है और बका क्या है। वो मजमे में लग गया। उसने पूछा इतना रश क्यों? कहा बाकी बिल्लाह का इंतकाल हो गया है। वो परेशान हो गया कि हजरत ने मुझे बताना था आज जवाब और आज ही फौत हो गए, कल बता देते। अल्लाह अकबर। उसने कहा ये रश इतना खड़ा क्यों? एक रवायत में यह है
कि आपने फरमाया कि कल आना कल बताऊंगा, और एक रवायत में यह है कि आपने फरमाया जब मैं मरूंगा ना, जो मेरा जनाजा पढ़ाएगा उससे पूछना पनाह क्या है और बका क्या है। अल्लाह अकबर। उसने पूछा यहाँ इतना रश क्यों है? कहा आपने वसीयत की थी कि एक निकाब पोश शख्स आके मेरा जनाजा पढ़ाएगा, उससे पूछना कि वो आके मेरा जनाजा पढ़ाएगा, जब तक वो नहीं आता जनाजा नहीं पढ़ाना, उसका इंतजार। इतनी देर पे एक सवारी पे सवार निकाब पोश शख्स आया, उसने जनाजा पढ़ाया, वो जाने लगा तो वो शख्स दौड़ा उस अल्लाह के वली के पास, कहा हुजूर ठहरे एक सवाल का जवाब दे जाए। कहा क्या मसला है? कहा हुजूर पनाह क्या है और बका क्या है? कहा बाकी बिल्ला से नहीं पूछा था। हैरान हो गया कि इनको कैसे पता? क्या हुजूर बिल्कुल बाकी बिल्ला से पूछा था, लेकिन वो तो बहुत हो गए। आपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो खुद हजरत बाकी बिल्ला थे, मैयत की तरफ इशारा किया, कहा वो पनाह थी और ये बका है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मकसद पता क्या है? बाकी बिल्ला ने बताया ये दुनिया का वजूद फानी है, ये दुनिया फानी है, अगर दुनिया के पीछे भागोगे तो जब मरे तो कहानी खत्म, फना हो जाओगे। लेकिन ये अल्लाह से ताल्लुक इंसान को ऐसे बाकी करता है कि असल जिंदगी शुरू ही मरने के बाद होती है। मरने के बाद दुनिया वालों ने भी उठना है, लेकिन तड़प्पड़ खाने के लिए, और मरने के बाद अल्लाह वाला भी उठेगा। इस अंदाज में कहा जाएगा आ मेरी जानिब, इस अंदाज में कि तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी। हजरत दाता साहब फरमाते हैं सबसे जरूरी ये है, कश्फुल माजूब में दाता साहब फरमाते हैं अगर कोई वली बनना चाहता है तो उसे पनाह बिल्लाह की मंजिल पे आना होगा। और आप जानते हैं इस मंजिल का इमाम कौन है? हजरत दाता साहब फरमाते हैं हर मामले में अहले तसव्वुफ के इमाम का नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और दाता साहब फरमाते हैं इस मामले में भी इन्ना सिफात सिद्दीक, सिफात जिसकी सिफत है उसको अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। वो सिद्दीक अकबर जो निगहत गुलजार मुस्तफ़ा है, जो कुश्ताए दीदार मुस्तफ़ा है, जो हासिल अफकार मुस्तफ़ा है, जो जीनत बाजार मुस्तफ़ा है, जो रौनक दरबार मुस्तफ़ा है, जो हासिल अफकार मुस्तफ़ा है, जो अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया, वो सिद्दीक अकबर, वो सिद्दीक अकबर। नक्शबंदी इस अकीदे से नहीं हट सकता। अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी जब तरतीब शुरू करता है तो पहला नाम अबू बकर सिद्दीक का आता है, और सही अकीदा जो भी हो उसकी तरतीब यही होती है। हजरत सिद्दीक अकबर इस मामले में पनाह बिल्लाह के मामले में इमाम है। आप जानते हैं वजह क्या है? वजह यह है कि सिद्दीक अकबर के इस घर में अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कुछ नहीं था। यही वजह है फियाजी साहब जब तबूक के मौके पर बुलाया गया ना तो कोई आधा माल ला रहा है, फारूक आजम आधा माल ला रहे हैं, कोई इतना ला रहा है, कोई इतना ला रहा है, कोई इतना ला रहा है। सिद्दीक अकबर आए ना तो सब कुछ लेके आ गए, घर कुछ नहीं छोड़ा। दाता साहब फरमाते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उनके इस घर में अल्लाह के सिवा कुछ नहीं था। अगर इस घर में कुछ और होता तो उस घर में भी कुछ और छोड़ के आते। इस घर में सिर्फ अल्लाह था, इसलिए सब कुछ अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने ले आए। आज लोगों ने फिर वही कहूंगा, पता नहीं तसव्वुफ किस चीज को बना के पेश कर दिया है, पता नहीं किन रसूम को तसव्वुफ बना के पेश कर दिया है, पता नहीं किन चीजों को तसव्वुफ को माज अल्लाह हम भी देखते हैं कहां गिरा दिया है, माज अल्लाह, अल्लाह की पनाह। असल तसव्वुफ ये तो नहीं है, असल तसव्वुफ ये तो नहीं है। सूफी करतब नहीं करता, सूफी लोगों का दिल बदलता है, सूफी लोगों का दिल बदलता है। आजकल माज अल्लाह लोग करतब करके दिखाते हैं और कहते हैं ये तसव्वुफ है। याद रखना जो चीज हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं की, सहाबा ने नहीं की, अकाबिर सूफिया ने नहीं की, गौसे आजम ने नहीं की, दाता साहब ने नहीं की, शाह नक्शबंद ने नहीं की, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने नहीं की, वो तसव्वुफ आज तुम कहां से निकाल के ले आए हो? हजरत दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कश्फुल माजूब में, हजरत दाता साहब फरमाते हैं तसव्वुफ किसी रस्म का नाम नहीं है। आप फरमाते हैं तसव्वुफ उलूम ज़ाहिर में से किसी इल्म का नाम भी नहीं है। यह नहीं कि किसी ने दो इस्तिलाहें याद कर ली मदरसे से और आकर सुना रहे और तुम बोलो वाह वाह जी सूफी साहब की क्या बात है। आपने फरमाया तसव्वुफ किसी उलूम में से इल्म का नाम नहीं है, तसव्वुफ की डिग्री किसी मदरसे से नहीं मिलेगी। आप फरमाते हैं तसव्वुफ जो है यह विर्द वजीफे का नाम भी नहीं है। आप फरमाते हैं कि तसव्वुफ जुब्बे और दस्तार का नाम भी नहीं है। आप फरमाते हैं तसव्वुफ किसी खास वज़ाकता का नाम भी नहीं है।
आजकल हम समझते हैं जिसके दस्तार के जितने पैच होंगे वो उतना बड़ा वली होगा। नहीं, आज जुब्बे और दस्तार में तसव्वुफ नहीं है, वज़ा कदा में तसव्वुफ नहीं है, किसी खास इल्म का नाम तसव्वुफ नहीं है। दाता साहब से पूछा हजरत फिर तसव्वुफ है क्या? आपने बताया तसव्वुफ हुस्न मामला और हुस्न अखलाक का नाम है। तसव्वुफ इस चीज का नाम है कि देखा जाएगा इसका अल्लाह के साथ मामला कैसा है, यह इबादत में कैसा है, फिर ये मखलूक खुदा के साथ कैसा है, फिर क्या ये लोगों की इस्लाह कर रहा है या नहीं कर रहा। तसव्वुफ इससे पता चलेगा, तसव्वुफ का अंदाजा यहाँ से होगा। बस मैं अपनी बात को इख्तिताम पे लेके आता हूँ। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तसव्वुफ सफा से है, तसव्वुफ पाकीज़गी देता है। फिर हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कश्फुल माजूब में हजरत अबू बकर अल-क़तानी रहमहुल्लाह का कौल नकल करते हैं कि तसव्वुफ सफा यानी पाकीज़गी से है और मुशाहदा का नाम है। यानी जो अहले तसव्वुफ से वाबस्ता होता है ना, उसकी निगाहों से पर्दे हटते चले जाते हैं। अल्लाह ताला उसके आगे लोगों का ज़ाहिर व बातिन कर देता है। जैसे गौस आज़म फरमाते हैं ना कि लोग मेरे सामने शीशे की बोतल की तरह हैं, जैसे मैं उनका ज़ाहिर देखता हूं वैसे ही उनका दिल भी देखता हूं। कहा कि अल्लाह वाले के सामने तुम शीशे की बोतल की तरह होते हो, जैसे तुम लोगों की सूरत को देख सकते हो वैसे वो तुम्हारे दिल को देख सकता है। कहा कि फिर जो जो वो मुजाहिदा में आगे बढ़ता है अल्लाह ताला उसके दिल को रोशन करता चला जाता है। वो जमीन को देखता है, फिर जमीन और आसमान के दरमियान के फासले को देखता है। हजरत दाता साहब कहते हैं फिर वो सूफी बारी बारी सातों आसमानों को देखता है। फिर दाता साहब फरमाते हैं जो जो वो मनाजिल में आगे बढ़ता जाता है उसके मुशाहदा की महराज ये होती है कि वह हुजूर का दीदार करता है। हुजूर के चेहरा अनवर का नूर उसके सीने में उतरता है, उसका सीना रोशन हो जाता है। दाता साहब फरमाते हैं फिर वो सूफी मुशाहदा की महराज में पहुंचता है और उसका दिल अल्लाह का नवार और तजल्लियात का मुशाहदा करता है। वो उस मंजिल पे पहुंच जाता है कि खुदा खुद मीर मजलिस बूद के अंदर ला मका खुसरो मोहम्मद शब में महफिल बूद के शब जाए के मन बूद हम। उस मंजिल पे पहुंच जाता है, मन बूद हम, वो उस मंजिल पे पहुंच जाता है। तो दाता साहब फरमाते हैं लेकिन जो इस मंजिल पे होता है ना उसके तवज्जो फिर मकसूद हकीकत के अलावा किसी पे नहीं जाती। यह नहीं कि वो ये सारी मनाजिल तय गया कर गया है फिर उसकी नजर मकसूद हकीकी से हट जाए। जब कोई इस मंजिल पे आता है तो फिर उसको अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कुछ नजर नहीं आता, फिर और दुनिया उसके आगे कोई हैसियत ही नहीं रखती। हजरत भाई अजीज बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मैंने अभी कुछ देर पहले भी जिक्र किया, आपकी उम्र जब 70 साल हो गई ना, आपको मुशाहदा की मंजिल पे जब आप उरूज पे पहुंच गए और जब कमाल पे पहुंच गए। हजरत भाई अजीज से किसी ने पूछा हुजूर आपकी उम्र क्या है? आपने फरमाया 4 साल। उसने कहा हुजूर उम्र क्या है? आपने फरमाया 4 साल। कहा हुजूर आपकी पूछ रहा हूं, आपकी उम्र क्या है? आपने फरमाया मैं अपनी उम्र बता रहा हूं 4 साल। उसने कहा किबला हमारी उम्रें हो गई हैं, हम बचपन से आपको देख रहे हैं, सफेद दाढ़ी है, उम्र 4 साल कैसी बात कर रहे हैं? आपने फरमाया 4 साल पहले मुझे मंजिल मुशाहदा मिली है, मंजिल मुशाहदा का यह मकाम मिला है, उसके बाद मैं पिछली उम्र तो गिनता ही नहीं हूं। उम्र है ही वो तो इस मकाम पे गुजरी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें इन सूफिया के तरीक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये मुशाहदा की मंजिल जो है ना, ये बड़ी आला मंजिल होती है। मैंने चंद मिनट में अपनी बात को समेटना है, चंद मिनट में मैंने अपनी बात को समेटना है। ये जो मुशाहदा की मंजिल है, इससे इंसान को वो मकाम मिलता है जो खाली किताब से नहीं मिल सकता। लेकिन आजकल फिर बातें की जाती हैं, लोग अपनी जो हालत छुपाने के लिए कहते हैं भाई इल्म किताब का रास्ता और है और इल्म नजर का रास्ता और है। ऐसी बात नहीं है, याद रखना, हर इल्म किताब वाले के पास इल्म नजर नहीं है, हर इल्म किताब वाले के पास इल्म नजर नहीं है, लेकिन हर इल्म नजर वाले के पास इल्म किताब है। यह जहन में रखना। समझ आ रही है या नहीं? हर इल्म नजर किताब वाले के पास, हर आलिम के पास इल्म नजर नहीं है, लेकिन हर सूफी के पास इल्म किताब है। हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह, इनका अहले तसव्वुफ में भी बड़ा नाम है और अहले इल्म में भी बड़ा नाम है। उलमा इनके नाम से बखूबी आगाह है। हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी जो है ना, ये बाद में तो बहुत बड़ा सूफी बने। आपको पता है ये पहले अहले तसव्वुफ के सख्त खिलाफ थे और अहले तसव्वुफ के खिलाफ गुफ्तगू किया करते थे कि ये सूफी जो है ये किस्से कहानियां सुनाते हैं, इनके पास जाके वक्त जाया न किया करो। आप अपने साहबजादा को भी तलकीन करते हैं
अहले तसव्वुफ की मजालिस में ना जाया करो। एक मरतबा किसी ने कहा कि बगदाद में आए हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी दर्स दे रहे हैं, जाके दर्स सुन लो। अरे क्या कहा? दर्स कुरान दे रहे। कहा वो तो मैं भी दे लेता हूँ, मैंने नहीं सुनना। कहा एक बार सुनो तो सही, एक बार सुनो तो सही। हाँ, फरमाते हैं मुहद्दिस इब्न जोजी के मैं सुनने चला गया। कहा आपने एक तफसीर बयान की, वो मुझे पता थी। 5 तफसीरें बयान की, वो भी मुझे पता थी। 11वीं तफसीर पे जब आप पहुंचे तो वो भी मुझे पता थी। कहा आपने 11 के बाद 40 तफसीर बयान फरमाई टोटल। कहा 11 तो मुझे पता थी, लेकिन बाकियों में सिर्फ ये नहीं कि मुझे पता नहीं था, मैं हैरान ये हो रहा था कि जिस सतह पे आप जाके कलाम कर रहे थे, उस सतह पे तो आज तक कभी किसी का दिमाग गया ही नहीं। कहा मुझे ये वाज़ेह हो गया कि ये सूफिया जाहिल नहीं होता, ये कुरान का इल्म रखते हैं। कहा लेकिन फिर मैंने एक बात पे हैरान हुआ। कहा आपने सिर्फ इतना कहा कि आओ अब काल से हाल की तरफ आते हैं। क्या कहा? कि आओ काल से हाल की तरफ आते हैं। कहा आपका इतना कहना था कि मजमे पे ऐसा वजद आ गया कि मैं खुद बेकाबू हो गया। अब मुझे उस दिन पता चला कि उन सूफिया की मजलिस में जो कैफियत होती है वो मुनफरिद होती है, वो मुनफरिद होती है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह, हदीस में कितना बड़ा नाम है इनका। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं मुहद्दिसीन में भी इनका बहुत बड़ा नाम है और मुफस्सिरीन में भी इनका बहुत बड़ा नाम है, और सूफिया में तो है ही है। जलालुद्दीन सयूती एक मरतबा हदीस लेने के लिए मिस्र जा रहे थे। रस्ते में एक अल्लाह के वली शहाबुद्दीन सारी से मिले। उन्होंने पूछा कि सयूती कहाँ जा रहे हैं? कहा हुजूर हदीस लेने मिस्र जा रहा हूँ। आपने बोला इतनी दूर क्यों जा रहे हो? मेरे मुसल्ले पे बैठ जाओ। सयूती कहते हैं मैं आपके मुसल्ले पे बैठा, मैंने 2 नफल पढ़े और आंखें बंद की। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई आलिम आके हदीस बताएगा। वो कहते हैं क्या हुआ? मैंने आंखों को बंद किया तो देखा रसूलुल्लाह जलवागर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने मुझे अपनी हदीस खुद इरशाद फरमाई, खुद हुजूर ने मुझे अपनी हदीस बताई। कहा जब मैं उस मुराकबे की कैफियत से बाहर आया ना, मैं शहाबुद्दीन सारी के कदमों पे गिर गया। मैंने कहा हुजूर बताओ ये मंजिल मिली तो मिली कैसे? ये मंजिल कैसे मिलती है? हजरत शहाबुद्दीन सारी ने जवाब दिया, मैं आपको बता दूं ये मंजिल कैसे मिलती है, आपको भी समझ आनी है। हजरत शहाबुद्दीन सारी ने कहा सयूती जिंदगी का 40 दिन ऐसे गुजार कि तवज्जो रसूलुल्लाह से ना हटे, तवज्जो रहे तो हुजूर की तरफ रहे, अल्लाह तुझे ये मंजिल अता फरमा देगा। फिर आपको पता है मसलक देवबंद का कि बहुत बड़े इमाम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं कि जलालुद्दीन सयूती उस बंदे का नाम है जिसको उसके बाद 72 मरतबा जागती आंख से मुस्तफा का दीदार हुआ। ये मंजिल मुशाहदा सूफिया से मुयस्सर आती है, जिनका यौम विलादत भी है हज़रत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई हदीस समझ में नहीं आती ना, मैं आंखों को बंद करता हूँ, हुजूर के बारगाह में पेश हो जाता हूँ, हुजूर मुझे खुद अपनी हदीस समझा देते हैं। जिस वाक़या पर मैंने अपने आज के लेक्चर को कंक्लूड कर देना है, खत्म कर देना है, इंशाल्लाह फिर आइंदा किसी प्रोग्राम में ही हाजी साहब QTV पर ही इस तसव्वुफ के मौजू को लेके आगे चलेंगे इंशाल्लाह। हजरत मौलाना रूम को देखो ना, ये मंजिल कैसे मिली? दरिया के किनारे बैठ के दीन पढ़ा रहे, अल्लाह के वली गुजरे शम्स तबरेज। पूछा मौलाना ये क्या है? जलालुद्दीन रूमी ने कहा बाबा आगे बढ़ो, ये वो है जो तुम नहीं जानते। ये क्या है? ये वो है जो तुम नहीं जानते। शम्स तबरेज ने क्या किया? सारी किताबें दरिया छुपा देती। मौलाना हैरान हो गए, कहा मेरी उम्र की कमाई जाया कर दी, ये क्या कर दिया? शम्स तबरेज ने पूछा मौलाना परेशानी किस बात की? कहा किताब दरिया में डाल दी। आने का ठहर, आपने दरिया से किताब निकाली तो किताब सलामत थी, आपने झाड़ा तो उससे धूल उड़ी। मौलाना रूम हैरान हो गए, कहा शम्स तबरेज ये क्या है? कहा ये वो है जो तुम नहीं जानते। कदमों पे गिरे, कहा मौलवी हरगिज़ न शुद मौला रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद। लेकिन याद रखिएगा इससे मकसद ये नहीं है कि उलमा पे उंगली उठाई जाए, उलमा पे तनकीद की जाए कि इनको क्या पता। याद रखिएगा असल जो हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के वारिस हैं वो ये सूफिया और ये उलमा है, वो ये सूफिया और ये उलमा है। इसीलिए कहते हैं कि जो उलमा
किसी भी अहले तसव्वुफ के सिलसिले से वाबस्ता हो गए ना, वो सिलसिला आलिया नक्शबंद हो, वो सिलसिला चिश्तिया हो, वो सिलसिला कादरिया हो, जो भी सलासिल है हक के, उनसे मुंसलिक हो गए ना, तो वो आलिम भी वली का दर्जा रखता है। ये जो जाहिद खुश की बात है ना, वो और होती है। जिन्होंने इल्म तो हासिल कर लिया लेकिन तस्किया नहीं है, वो इल्म तकब्बुर में बदल गया, उनके लिए तो कई हदीस भी मौजूद हैं। वरना अकाबिरीन उम्मत की कदर करना सीखो।